गुड इवनिंग बच्चों। और आप एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज का 11वां टेस्ट आज दिए होंगे और एनसीईआरटी के जिस चैप्टर से क्वेश्चन इस टेस्ट में लिए गए हैं वो चैप्टर नहीं 11th का फुल सिलेबस का से लिया गया है और हम जूलॉजी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं 136 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब विथ नो सिंगल एक्सेप्शन, है ना, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं हो। तो यहाँ पे ज़रा देखेंगे सारे मैमल्स बीवी पैरस नहीं होते हैं, कुछ ओवी पैरस होते हैं, सारे स्पॉन्जेज मेरीन भी नहीं होते हैं। ऑल रेप्टाइल्स पजेज स्केल्स हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट सारे रेप्टाइल्स में नहीं होते हैं। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पहला देखते हैं, इन कॉन्ड्रिक थाइज नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, तो ये सही है। 137 में देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्या चूज करना है, इनकरेक्ट, है ना। तो इनकरेक्ट में आप देखेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, सही है। इंसिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, सही है। नेरीज इज एन मोनोसियस बट अर्थवर्म एंड लीचेज आर डायोसियस, उल्टा लिखा है, नेरीज क्या होता है डायोसियस और अर्थवर्म लीचेज मोनोसियस होता है, तो ये गलत हो गया। 138 में आते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको कॉलम को मैच कराना है 138 में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, टाइट जंक्शन और एथेरिंग जंक्शन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयर, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट, इससे मैच कराएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, हार्मोन्स आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, ये मैच हो जाएगा। टाइट जंक्शन लीकिंग को प्रिवेंट करता है क्रॉस टिश्यू, ये हो जाएगा। और एथेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 139 में हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या चूज करना है कि मिसमैच्ड विथ इट्स मैट्रिक्स, ये कनेक्टिव टिश्यू के नाम दिए हुए हैं, कौन सा मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में मिसमैच्ड है, तो कार्टिलेज हाईली वैस्कुलराइज्ड मैट्रिक्स, ये गलत है। कार्टिलेज में एक्चुअली क्या होती है, एक लेयर होती है पेरिकॉन्ड्रियम लेयर, वो केवल वैस्कुलर होती है, बहुत ज़्यादा वैस्कुलराइज्ड मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है कार्टिलेज में, तो यही है मिसमैच्ड। 140 में आते हैं, यहाँ पे आपको क्या चूज करना है, करेक्ट अबाउट मसल टिश्यू। तो देखो भाई यहाँ पे ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन पैरेलल एरिया, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। Muscle fiber contract in response to stimulation, then relax, lengthen and return to their uncontracted state in coordinated fashion, तो ये भी सही है। Muscles play an active role in all type of movement of body, तो सब करेक्ट है, all करेक्ट। Which of the following statement is are correct regarding cockroaches, तो कॉकरोच में देखेंगे तो इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है और 3 रीजन में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तो पहला सही है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज टाइप, ये गलत है, ओपन टाइप का होगा। दे आर मोनोसियस नहीं, दे अगर हम बात करें तो ये क्या होंगे डायोसियस, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। दे डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज पाउरोमेटाबोलस, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, ये सही है। तो यानी पहला और चौथा सही है, आंसर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी मैच कराना है आपको कॉलम, तो स्क्वैमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स, है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ओवरी, कॉलमनर एपिथेलियम इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सिलेटेड एपिथेलियम, हाँ ब्रांक्यूल्स हो जाएगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड ट्रैकिया में होता है, आप मैच कराएंगे फोर्थ। 143 में आप देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट, 143 में आप देखेंगे बच्चों, तो 143 में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है किसके बारे में, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में बच्चों। तो ज़रा देखेंगे आप यहाँ पे क्या लिखा है, it consists of series of few segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal collective on ventral side, आपको करेक्ट चूज करना है, सही है। देखेंगे दूसरा, there are 6 ganglia in thorax, 3 होती है जनरली, तो ये गलत हो गया। और एब्डोमेन में ज़्यादा होती हैं, उल्टा लिखा है। these the sense organs are antennae, eyes, maxillary pulp, labial pulp, anal cerca etc, ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है। 4 देखेंगे, ईच आई कंसिस्ट ऑफ 5000 नहीं, तो कॉकरोच की कंपाउंड आई में एक आई में 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स होती हैं जिन्हें ओमैटिडिया बोलते हैं, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट और थर्ड,
ये दोनों हो गए गलत। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड, पहला। 144 में आते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपायरेशन के जो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं उनको करेक्टली मैच कराना है, यानी कौन सा करेक्ट सीक्वेंस में है ऑप्शन, ये देखेंगे आप। तो ज़रा देखेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड रिटर्न टू डायफ्राम एंड स्टर्नम टू दियर नॉर्मल पोजीशन, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स घटेगा और फिर उसके बाद उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा और फिर फाइनली एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 145 में आते हैं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यहाँ पे आप देखिएगा, हेल्दी ह्यूमन में जो एवरेज ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होती है, सही है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, सही है। डायफ्राम इज वेरी यूजफुल इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, बिल्कुल सही है। तो नन ऑफ दीज। उसके बाद आते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, सही है। 90 to 92% वाटर, 6 to 8% ब्लड प्लाज्मा, सही है। प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में। प्लाज्मा कंटेंट वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ये गलत है। बाकी चीज़ें ट्रेस अमाउंट में होती हैं, तो ये गलत हो गया। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये सही है, ये सही है, ये गलत, ये सही है। और उसके बाद ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, लिपिड एटसेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन बॉडी, ये भी NCERT में लिखा है। तो यानी सब सही है, केवल कौन इनकरेक्ट है, आपको चूज क्या करना था, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ओनली सेकेंड इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैच द कॉलम विथ कॉलम सेकेंड। आप मैच कराएंगे बच्चों। तो इपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमन कैप्सूल पोडोसाइट, एक्सटेंशन ऑफ कार्टेक्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड साइड रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी हो जाएगा। नेफ्रॉन विथ लॉन्ग लूप ऑफ फेनले रनिंग डीप इनटू मेडुला जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ए फाइन वेसल्स ऑफ द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रनिंग पैरेलल टू हेनले लूप वासा रेक्टा। ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन इन द DCT एंड अफरेंट arteriole at the location of their contact juxtaglomerular apparatus। तो आंसर इसमें देखेंगे आप क्या हो जाएगा, फोर्थ, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, Na प्लस एंड Cl बोथ आर रिमूव्ड बाय। देखो भाई, रिमूव्ड यहाँ पे अगर हम बात करें असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल से भी क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो वहाँ से भी Na प्लस और Cl NaCl लिखा है NCERT में, तो यानी वहाँ से भी क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट हम देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन एंटायर स्केलेटल मसल इज डिपेंडेंट ऑन द, तो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर, नंबर ऑफ एक्टिव क्रॉस ब्रिजेज इन ईच मसल फाइबर, ऑल ऑफ दीज। 150 में आते हैं बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट, मालपिघन ट्यूबुल्स आर एक्सक्रीटरी ऑस्मोल रेगुलेटरी, बिल्कुल सही है। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट एमंग एनिमल्स मेनली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हैबिटाट, ये भी सही है। तो दोनों सही है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड बाय, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ये बाय द नर्व रिलीजिंग ए न्यूरोट्रांसमीटर विच ट्रिगर्स ए फ्लो ऑफ कैल्शियम दैट अटैचेड टू एक्टिन फिलामेंट्स एंड एक्सपोजेज द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, है ना। ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। 152 में आप मैच कराएंगे, एटलस एक्सिस पाइवोट ज्वाइंट, 2 पेराइटल बोन, क्या हो जाएगा बच्चों, फाइब्रस ज्वाइंट, सुचर के फॉर्म में होता है। उसके बाद 2 प्यूबिक बोन, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हो जाएगा। फर्स्ट कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल, यानी जो थंब के लिए लिखा है NCERT ने सैडल ज्वाइंट, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4 और फर्स्ट दोनों हो जाएगा। दोनों सेम हो गया है इस क्वेश्चन में, तो दोनों आंसर कोई भी आप टिक किए होंगे, सही है। 153 में आप बात करते हैं, इन ए नर्व इफ सोडियम पंप इज ब्लॉक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि Na+3 आयन को बाहर पंप करेगा और 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड सेल के करेगा। तो अगर ब्लॉक हो जाएगा तो Na+ बाहर पंप नहीं किया जाएगा, तो इनसाइड द नर्व इंक्रीज कर जाएगा।
154 में आप देखते हैं यहाँ भी मैच कराना है नेचर, तो प्रोटीन हार्मोन, तो प्रोटीन हार्मोन में इंसुलिन और ग्लूकागान, यानी आप जानते हैं ये हो जाएगा इनका नेचर। स्टेरॉयड में क्या आ जाएगा, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरॉन। आइडोथायरोन इनमें क्या आ जाएगा, थायराइड हार्मोन। एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में ईपीनेफ्रिन, तो ईपीनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन टायरोसिन एमाइनो एसिड से डेराइव्ड होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 155 में आप आते हैं मैच कराएंगे, तो थर्ड आंसर आएगा 154 में। 155 में आते हैं, यहाँ पे आपको 4 ग्लैंड और उनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 ग्लैंड मैच्ड विद द अकम्पनिंग डिक्रीशन, इनमें से कौन सा सही है। तो एट्रॉफीज का मतलब होता है डीजनरेशन, तो थाइमस स्टार्ट अंडरगोज एट्रॉफी आफ्टर प्यूबर्टी, ये सही है ना। तो थायराइड हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन काजेज क्रिटिनिज्म, जो क्रिटिनिज्म होता है वो हाइपो एक्टिविटी यानी हाइपोथायराइडिज्म से होगा बच्चों में, चिल्ड्रन में, तो ये गलत है। पैराथायराइड आपको पता है पैराथार्मोन सेक्रेट करेगा विच प्रोमेंट मूवमेंट ऑफ सोडियम, नहीं। पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन या जिसे कोलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ओवरऑल इफेक्ट होता है प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, तो ये हो गया गलत। पैनक्रियाज अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहैंस सेक्रीट ए हार्मोन, क्या होता है अल्फा सेल का सेक्रेशन, ग्लूकागॉन होता है। ग्लाइकोलिसिस इन लीवर, नहीं ये गलत है ना। अल्फा सेल जनरली ग्लाइकोजिनोलिसिस कराता है ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, तो आंसर वहाँ पे सेकंड। 156 में आते हैं, यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट नहीं है फॉर द हार्मोन, तो देखिएगा दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन लाइक कैटालिस्ट, ये गलत है ना। हार्मोन के मॉलिक्यूल्स है ना काम करने के बाद धीरे धीरे वो डिग्रेड होना शुरू होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही लिखा है। 157 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोकार्टिकॉइड इज करेक्ट। ग्लूकोकार्टिकॉइड के बारे में पूछा है, मेजर ग्लूकोकार्टिकॉइड इज कार्टिसोल, बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा यही होता है। दे आर सेक्रेटेड बाय द जोना फैसिकुलेटा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, सही है। ग्लूकोकार्टिकॉइड जोना फैसिकुलेटा, सही है। उसके बाद सेक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन इज डिक्रीज्ड इन एडिसन डिजीज, हाँ। मिनरलोकार्टिकॉइड और ग्लूकोकार्टिकॉइड दोनों की कमी से क्या होता है, एडिसन डिजीज, है ना, तो ये हो गया ठीक। तो ये हो गया 158 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट कंट्रोल ओवर ऑल अदर, तो यहाँ पे भैया हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस सब पे क्या करेगा, सबके ऊपर कंट्रोल करेगा उसका सेक्रीशन या वो। तो चलिए आगे बात करते हैं। 159 वो इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में मैच कराना है, तो टेस्टिस सेकेंड थोरेस, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा 4 to 6 सेगमेंट, ओवरीज हो जाएगा यहाँ पे 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव विंग्स, यानी अगर हम बात करें तो विंग्स 2 पेयर से राइज होते हैं, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो जो शुरू का होता है मीजोथोरैसिक वो प्रोटेक्टिव होता है। ट्रू विंग यानी जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होता है वो ट्रू विंग या हिंड विंग्स होता है मेटाथोरैसिक। तो आप मैच कराएंगे तो आंसर सेकेंड आ जाएगा ना। तो प्रोटेक्टिव विंग अगर हम बात करें तो सी का क्या हो जाएगा, सेकेंड थोरैसिक यानी मीजोथोरैक्स से निकलेगा, और उसके बाद ट्रू विंग्स मेटाथोरैसिक यानी थर्ड थोरैसिक सेगमेंट। नेक्स्ट 160 आते हैं बच्चों। आउट ऑफ द फॉलोइंग फीचर हाउ मेनी बिलोंग टू मेल एंड फीमेल फ्रॉग रेस्पेक्टिवली। तो देखिए कपुलेटरी पैड मेल में होगा, वोकल सैक्स मेल में होगा, 4 डिजिट्स ऑन 4 लिम्स ये भी मेल में होगा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट मेल में होगा, क्लोएका ये भी मेल में होगा। जब फीमेल की बात करेंगे तो 4 डिजिट्स ऑन 4 लिम्ब ये होगा और क्लोएका होगा। बाकी ये यूरिनोजेनाइटल कपुलेटरी पैड ये केवल मेल में होगा। तो फीमेल के लिए ये 2 होंगे और मेल के लिए ये 3 हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। फ्रॉग में रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा बच्चों क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट है ना, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एम्प्लेक्सेसरी और कपुलेटरी पैड इज कपुलेटरी आर्गन। नहीं भाई, कपुलेटरी आर्गन नहीं होता है एक्चुअली। ये जो कपुलेटरी पैड्स होता है वो फीमेल फ्रॉग को ड्यूरिंग कपुलेशन होल्डिंग के लिए होता है, ये कपुलेटरी आर्गन नहीं होता है।
तो ये क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर फोर्थ। 172 में हम आते हैं बच्चों, और 172 को देखें, सॉरी 162 को देखें। यहाँ पे आपको क्या चूज करना है, एनिमल्स विच इनकरेक्टली मैच विथ कॉमन नेम और फीचर। अब टेनोडाइट्स, एक्चुअली ये पेंगुइन का नाम है और लिखा पिजन है, तो गलत हो गया। तो ये 163 में आते हैं। द क्रेनियम एंड कार्पल्स आर पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। देखो भाई, क्रेनियम तो एक्सियल स्केलेटन में आएगा, लेकिन सॉरी कार्पल्स जो है या पर्निकुलर स्केलेटन में आता है। तो ये हो गया असर्शन फॉल्स, बोथ कार्पल एंड क्रेनियम हैव 8 बोन्स, ये सही है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। साइनोएट्रियल नोड यानी जो पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम है वो मॉडिफाइड मस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो ये आंसर है सेकंड। असर्शन रीजन आते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द मैमेलियन एरिथ्रोसाइट आर इन्यूक्लिएटेड एंड बाई कनकेव इन शेप, सही है। एंटायर साइटोप्लाज्मा ऑफ एरिथ्रोसाइट इज फिल्ड विथ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है ना, तो ये भी सही है ना। लेकिन ये बाई कनकेव क्यों होता है, जरा देखिएगा, शेप बाई कनकेव क्यों होता है, क्योंकि कम वॉल्यूम में ब्लड के ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी आ सके इसलिए होता है। यानी जो रीजन लिखा है वो करेक्टली असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात समझ गए, तो आंसर ये हो जाएगा। 166 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा है ट्रैकियोब्रांकियल जंक्शन इज एट द लेवल ऑफ फिफ्थ, नहीं, यानी जो ट्रैकिया है दोनों ब्रांकाई में थोरैसिक वर्टिब्रा पे लेवल पे डिवाइड होती है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, तो ये गलत। यहाँ पे करेक्ट चूज करना है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए PCO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg, नहीं 45 mmHg हो जाएगा, है ना, तो ये गलत हो गया। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इंक्रीज्ड इन एम्फीसीमा, नहीं, डिक्रीज्ड होगा, तो आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। 167 में आते हैं इनिशिएशन, व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल इज इनिशिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। तो देखिए ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल इंक्रीज्ड बाय 60%, ये गलत है। यहाँ 30% होता अगर NCERT के अकॉर्डिंग तो सही हम मान लेते, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये गलत है। तो यानी यहाँ पे बाकी सब सही है, ठीक। 168 में आते हैं। हार्ट रेट ऑफ ह्यूमन इज 72, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, है ना, एक्सेप्ट, किसको छोड़ के नहीं सही है, तो बाकी सब सही है। यहाँ लिखा है 72 टाइम्स 5 लीटर ब्लड इज एजेक्टेड बाय हार्ट इन 1 मिनट। तो कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हम देखते हैं और 5 लीटर के आसपास ब्लड क्या किया जाता है, पंप किया जाता है वेंट्रिकल के बाहर। तो 72 टाइम इंटू 5 नहीं होता है, तो ये हो गया क्या बच्चों, गलत। तो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल इन किडनी इज ए ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी विच इमीडिएटली गिव राइज टू ग्लोमेरुलस, नहीं, ग्लोमेरुलस कौन, अफरेंट आर्टेरियोल बाउमेंस कैप्सूल में डिवाइड होती है क्या बनने के लिए, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो ये गलत हो गया, है ना। दूसरा देखते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नहीं, नेफ्रॉन को यूरिनीफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। अगर लिखा होता तो सही होता यूरिनीफेरस, तो गलत है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट। 70 में आते हैं, मैच कराएंगे आप। तो देखो भैया, जो कार्डियक आउटपुट का लगभग 20% या 21% किडनी रिसीव करती है, तो यानी अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई टू किडनी, ये हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, ये, और यूरिन फार्मेशन 1 से 1.5 लीटर, जो 1.5 लीटर के आसपास यूरिन बनता है, तो इसी रेट से 24 घंटे में बनेगा, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। 171 में आप थायराइड ग्लैंड परफॉर्म मेनी फंक्शन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एक्सेप्ट 1, यानी कौन नहीं है, तो इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ब्लड कैल्शियम लेवल पैराथायराइड ग्लैंड का पैराथायराइड ग्लैंड अगर लिखा होता तो सही हो जाता, तो यानी कैल्शियम लेवल को पैरा हार्मोन बढ़ाएगा पैराथायराइड, तो ये गलत है, बाकी सारा फंक्शन थायराइड का है। इन द गिवन डायग्राम, यहाँ ब्रेन का एक सेक्शनल डायग्राम दिया गया है और इसमें क्या चूज करना है, कौन इनकरेक्ट है, जरा आप देखेंगे यहाँ पे डी। तो यहाँ पे जरा आप देखेंगे जो डी है शायद ये मिड ब्रेन है ना,
ई एफ एंड एच आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, तो ये गलत हो गया। बाकी समझ गए आप। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग न्यूरल टिश्यू, तो न्यूरल टिश्यू के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। तो न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाइया सेल्स जो होती है, लिखा है न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाइया आर बोथ आर एक्साइटेबल सेल, दोनों एक्साइटेबल नहीं होती, न्यूरोग्लाइया नॉन एक्साइटेबल सेल होती है, दे कैन नॉट ट्रांसमिट द इम्पल्स, है ना, तो ये गलत हो गया। 174 द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व डिपेंड्स ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज प्रेशर इन वेंट्रिकल्स, ये राइट आंसर है। 175 पे आते हैं, जरा देखिएगा, जो ये ACTH एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, बिल्कुल सही है। तो पिट्यूटरी के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागान, PTH, थाइमोसिन, ये सारे क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है बच्चों, प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, यानी ये पहला सही हो गया। नेक्स्ट, एस्ट्राडियल एंड प्रोजेस्ट्रॉन आर एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, गलत। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये दोनों स्टेरॉयड होता है इनका नेचर, तो ये गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। 176 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ईपीनेफ्रिन डू नॉट प्रोड्यूस सेकेंड मैसेंजर, भैया देखिए ईपीनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन, तो एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स एड्रेनालिन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, और जिनके लिए रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं वो सेकेंड मैसेंजर को जनरेट करते हैं फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए। तो ये हो गया क्या, बोलो भाई, गलत। उसके बाद देखते हैं इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेसिस्टेंस रिजल्ट इन ए डिजीज डायबिटीज मेलाइटस, सही है। थाइमोसिस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन टू प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो भैया ये गलत है। इंटरफेरॉन एक्चुअली इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, CMI नहीं, तो ये भी गलत हो गया। द पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू एंड एक्टिविटीज ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये सही है। तो इनकरेक्ट चूज करना था, तो यानी फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट हो गया। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर, यहाँ पे आप देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ये जो लिखा है वर्ड बच्चों, ये जो वर्ड लिखा है ये कार्डियक अरेस्ट के लिए लिखा है। एंजाइना पेक्टोरिस इज द एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड के थ्रू नहीं पहुंचता है, तो जो हार्ट अटैक से पहले पेन होता है उसको एंजाइना बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यानी तीसरा गलत हो गया। इसका मतलब है बच्चों कि बाकी सब सही लिखा है। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें आपको क्या चूज करना है, इसमें आपको क्या चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट चूज करना है, जरा आप देखेंगे तो जरा देखिएगा, पहला इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन दैट इज एन आउटर ए एंड इनर मेडुला, सही है। जरा देखेंगे पार्ट बी इज द स्ट्रक्चर, ये बी क्या है, कैप्सूल है ना, ये कवरिंग को दिखाया जा रहा है, आउटर कवरिंग कैप्सूल है लिखा है। तो पार्ट बी इज द स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड वेयर द रीनल ट्यूबुल बिगिन विथ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, नहीं यहाँ से बाउमेंस कैप्सूल नहीं बनता है, तो ये हो गया गलत। तीसरा पढ़ते हैं, ये गलत हो गया, ये सही था। तीसरा पार्ट सी, ब्रिंग सी यानी यहाँ पे आप देखते हैं ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द किडनी, तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो रीनल आर्टरी है ना, तो क्या चूज करना है इसके बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट। तो रीनल आर्टरी सप्लाई करती है, तो सही है। एनसीईआरटी में रीनल आर्टरी किया होगा उसको लेवल। और उसके बाद आते हैं फोर्थ, पार्ट डी इज द स्ट्रक्चर, पार्ट डी इज द स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड बाय द कोनिकल मासेस, है ना, यानी ये देखिए काइलिसिस कैलिक्स है ना, इस पे मेडुलरी पिरामिड सिचुएटेड होती हैं, तो ये भी क्या हो गया सही। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ राइट आंसर है। 179 में आते हैं सर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, तो देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है बच्चों वाइट नहीं ग्रे होता है, तो ये क्या हो गया, ग्रे मैटर होता है, उसमें सेल बॉडीज मेनली एग्रीगेटेड होती हैं, तो ये गलत हो गया।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैज़ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, हाँ वही लिखा है रीजन, तो ये सही है। यानी अगर हम बात करें असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 mmHg प्रेशर एंड प्रेशर एट एल्वियोलाई, बाहर प्रेशर 0 mmHg और अंदर -2 mmHg, यानी बाहर ज़्यादा और अंदर कम होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एयर विल फ्लो। उस नेगेटिव प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एयर कहाँ एंटर करेगी, लंग्स में, है ना। तो आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।